ते दुनियादारी है। इत्थे अग लग जावे सारा समान जल जाता है, सारा समान सड़ जाता है, कुरान भी बच जाता है, कुरान दे नाल लगन वाला गिलाफ भी बच जाता है। कुरान नूं भी अग नहीं जला रही, जिस गिलाफ दे अंदर कुरान समेटिया है उस गिलाफ नूं भी अग नहीं जला रही। ये दुनियादारी है ते गिलाफ विच कुरान होवे, कुरान भी नहीं सड़दा, गिलाफ भी नहीं सड़दा। हाफिज़े कुरान मुकद्दरा दे नाज करया जे तेरे सीने विच कुरान है तो दखदी अग किवें साड़ सकदी। अल्लाह सीने में कुरान है, फिर दोदख दी अग किवें साड़े। कुरान भी बचदा है, गिलाफ भी बचदा है। ते ये हदीस रसूल भी है कि कुरान शरीफ नूं किसी चीज़ दे समेट के अग लगाई जाए ते ओनू अग जला, बोलो बोलो अग जला, जिदे विच कुरान होवे ओनू भी अग। ते मैं कहना जिदे सीने में कुरान भी होवे ते कुरान वाला भी होवे, फिर उन्होंने क्यामत नूं की शान ते मुकाम होवेगा। ओ भाइया साल बाद आके ते मौलवी आकम नूं बुला के अजमत कुरान सुन के घर चले जाओ ते कुरान फिर भी अलमारी की सीनत होवे, इंज गल समझ नहीं आती, गल वारा नहीं खाती। कुरान पढ़िया करो। अब वेखो छोटा छोटा बच्चा भी नबी दी उम्मत दा हाफिज़ कुरान है ते ये साडे कोल ओ दर्जा है, ये साडे कोल ओ सादत है। कुरान पढ़ना साडे कोल ओ मरतबा है कि जिहदे ते नबी भी नाज करदे ने। अज़ीज़ान गिरामी कदर, आज दी रात बड़ी ही बाबरकत रात है। 3 साल तो आप बाब नूं आके इस रात की फजीलत तो मैं आगाह कर रहा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लैलतुल कदर नूं रमज़ान शरीफ के आखिरी अशरे के अंदर तलाश किया जाए। रमज़ान शरीफ के अशरे की कोई भी ताक रात लैलतुल कदर की रात हो सकती है। मिसाल के तौर पर 21 रमज़ान, 23 रमज़ान, 25 रमज़ान, 27 रमज़ान और 29 रमज़ान, ये कितनियाँ रात बन गई? सारे बोलो। 21, 1, 23, 25 और 27, 29, 5 रात मख्फी रखने की वजह की है। जाहिर क्यों नहीं किया कि ये ही रात 27वीं की रात है, ये ही रात लैलतुल कदर की रात है। मख्फी रखने की वजह यह वे कोई चीज़ प्यारी होवे तो उन्होंने बंदा लभदा है, कोई चीज़ अच्छी होवे तो उन्होंने बंदा ढूंढदा है। मिसाल के तौर पर किसी को पता लगे फलानी थां ते अच्छा सूट फरोख्त होंदा है, असी अपना बाजार छड्ड के ते सफ़र करके किराया ला के वक्त निकाल के फिर असी उत्थे जाईदा कि यार उत्थे अच्छी चीज़ है, उतों अच्छी चीज़ लैके आई जाए। सरकार ने इस रात को मख्फी तां रखिया कि इहदी तलाश विच मेरे गुलाम रमज़ान शरीफ दे आखिरी अशरे दियां 5 रातां जाग के गुजारा। किनियां? 5 रातां मेरे गुलाम जाग के गुजारन। हुण सानू सोचना चाहिए कि असी किन्ना कु जागे हैं, पर एक गल याद रखो, जाग उन्होंने ही लगती है जिहड़ा जागदा है, जाग उन्होंने लगती है जिहड़ा जागण वाले नूं ही जाग लगती है। वो सुतियां दे खसम भी तुर जान तो कोई पते नहीं लगते, बंदा जागदा रहे तो जाग जल्दी लगती है। 5 रात सरकार ने दित्तियां मख्फी रख के ताकि मेरे गुलामां नूं तड़प होवे, तलब होवे ते मेरे गुलाम राती जागन, ये रात इबादत च गुजारन। लेकिन एक साल मैनूं ज़हन च आ रहा कि मैं तुहानूं इशारा दिता सी कि असी 27वीं नूं ही क्यों इकट्ठे होने आ, असी 27 नूं क्यों रात एक गुजारने आ मस्जिद च आके, असी क्यों एक रात खास बना लई। यदि वजह यह वे कि सुनिया कुरान पढ़िया भी है तो कुरान समझिया भी है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फी।
हुण इस आया करीमा के अंदर लैलतुल कदर का लफज आया 3 बारी पूरी सूरत कितनी बारी ते लैलतुल कदर के हरूफ ने 9 लैलतुल कदर के हरूफ कितने ने 9 ते पूरी सूरत आया कितनी बारी हरूफ 9 आया पूरी सूरत 9 ते अज केड़ी रात है ते असी तां आके जमा हो गए 27 की रात हज़रत उस्मान इब्नुल आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप ते गुलाम सी जिहड़ा बेड़ा चलांदा है कश्ती चलांदे दरिया के अंदर आके अद कीती हुजूर मैनू सालों तो कई साल गुजर के कश्ती चलाना दरिया के अंदर बेड़ा चलाना पर हर साल मैं एक अजीब जिहा मंजर वेखना फिर मैं केड़ा मंजर है हजूर साल एक रात ऐसी आउंदी है पानी मिठा हो जाता है पानी मिठा हो जाता है आपने अपने गुलाम नूं फरमाया चल पानी मिठा होंदा है ना हुण जेहड़ी रात पानी मिठा होवे ना वो रात आके तू मैनू दसी वो रात है केड़ी मैं पता करा वो जदों आई ना 27वीं की रात रमज़ान शरीफ की 27वीं रात 26 का दिन गुजरिया रात 27वीं उन्हें जाके बेड़े च बैठे तो पानी इन करके चखिया तो पानी मिठा आ गए हजूर अज की रात पानी मिठा है फिर मैं अज की रात फिर कोई आम रात नहीं ये वही खास रात है जिन्हों तलाश करने का हुक्म नबी करीम ने दिता जी रात नबी करीम जागते रहे सरकार भी इस रात जागते है नबी पाक दे सहाबा भी जागते है साढ़े औलिया ते सूफिया कराम भी जागते है क्योंकि जागण वालियां नूं जाग लगदी है इसे बात यारी पंदा सुल्तान कहंदा राती रती नींद माया ते दिन बात हैरानी हुआ लफदी कलिया रफ जाने की जाने नफसानी हूँ कर इबादत के कुछ हासिल हो तेरी जाया गई जवानी मैं कुर्बान ना देवा हो जिन्ना मिलिया पीर जिलानी हूँ कौन है दिवाली दे गुलामा रात गफलत च गुजारन वाली नहीं यो रात खाने खुदा दे अंदर आ जा अल्लाह दे घर दे अंदर आके अपना सर सजदे दे अंदर रख ले नफल पढ़ना तेरा काम है 1000 महीने दी इबादत दा सवाब अरशाद खुदा आप अता करेगा अल्लाह करीम 1000 महीने दी इबादत दा सवाब देवेगा कौन है दिवाली दे गुलामा यो रात जिस रात चल्ला करीम ने कुरान नाज़िल फरमाया अल्लाह फरमाया असी भेजे या अल्लाह असी आखी दे भेजन वाले ज्यादा या अल्लाह तेरी जात वहदहु ला शरीक अर्थ की थी या अल्लाह तेरी जात कली है फिर भी या मैं असी भेजे तुझा कौन है अल्लाह फरमाया भेजन वाली मेरी जात है मैं आने वाली जिबरील दी जात है जिदे बन भेजे हबीबे करीम दी जात है कौन है दिवाली दे गुलामा मुख दी गल मुका देवा लियाण वाला फरिश्तियां दा सरदार है जिदे बन लेके आए नबियां दा सरदार ई कोड ले दे ई कोड ले कुछ नहीं होता मैं भी हो बंदे भी हो डर क्यों गया इनू चला जरा लियाण वाला फरिश्तियां दा सरदार जिदे वल ले आया वो नबियां दा सरदार अल्लाह पर मैं असी भेजे है वो कमली वाले दे गुलामों कुरान तेरे ते मेरे तक 3 वास्तियां तो आया किन्ने वास्तियां तो
अल्लाह भेजिया, जिबरील लैके आया, नबी करीम वल आया। उन्हें 3 जातां दे वसीले नाल कुरान साडे वल आया। 3 जातां दा वसीला विच, जेड़े वसीला नहीं ना मनदे, एक कुरान आया 3 जातां दे वसीले नाल। ये तो मैं एक होर मिठी दी गल करा। हुण कईयां नूं बाबियां तो बड़ी पीड़ है। एक कहता बाबे शह कोई नहीं, तो अगों दी ज़ुर्रियत है, ओदी औलाद है, उन्होंने भी बड़ी पीड़ है, बड़ा मसला है जी। ये अल्लाह वाले कौन ने? अल्लाह वाले शह कोई नहीं। वो जेड़े आंदे ना अल्लाह वाले शह कोई नहीं, उही आंदे ने शबे कदर बड़ी शह है। शबे कदर मैं क्या क्यों? आखे जी 1000 महीने तो अफजल रात है। तो मैं क्या तेनों पता है शबे कदर कदों मिली है? आगे कदों? मैं क्या जदों बाबे का जिक्र होया, जदों शबे कदर मिली है अल्लाह वाले दे वसीले नाल, अल्लाह वाले दे जिक्र नाल, बाबे दे जिक्र दी वजह तो। आखिर केड़े बाबे दे जिक्र दी वजह तो? मैं क्या उसे बाबे दे जेड़ा कौमे बनी इसराइल दा सी, ते 1000 महीने इबादत करता रहा, रोजे रखता रहा। जो वो बाबे की गल छिड़ी तो मुस्तफा करीम के सहाबत की सोने साड़ियाँ तो उम्र थोड़ियां ने, असी वो मुकाबले तक किमें पहुँचांगे? उदों अल्लाह फरमाया सोने गुलामां नूं हौसला दे, जे उम्र थोड़ी है ना तो शबे कदर भी दी है। तेरा गुलाम इस रात मेरे घर में आ जाए। अदीदान गिरामी कदर ये वो रात है जिदी फजीलत ही ज्यादा। फिर इस रात में कुरान बैतुल इज्जत तक पहुंचया तो अल्लाह करीम ने कुरान विच ही कुरान की शान बयान की थी। कुरान विच ही कुरान दी तो अल्लाह करीम ने फरमाया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। अल्लाह ने फरमाया कुरान ओ किताब है जिदे विच रैब कोई नहीं, रैब कोई नहीं, रैब कोई नहीं। कौन है? दिवाली दे गुलामा तौरात भी अल्लाह दा कलाम है, ज़बूर भी अल्लाह दा कलाम है, इंजील भी अल्लाह दा कलाम है। पर कुरान कितना सोना कलाम है। अल्लाह फरमाता है इहदे विच रैब कोई नहीं। 1400 साल गुजर के तौरात के अंदर भी तब्दीली आ गई, ज़बूर के अंदर भी तब्दीली आ गई, इंजील के अंदर भी तब्दीली आ गई। पर तो कुरान की बारी आई पर मैदान कल किताब ला रैब फीह। कुरान वो किताब है जिदे विच रैब कोई नहीं, रैब कोई नहीं, रैब कोई नहीं। 1400 साल गुजर गए अज भी कुरान बातें करवा रहा, कुरान च रैब कोई नहीं। इस गली दे देण वाले हो, गिरदो नवा तो जान वाले हो, कुरान पढ़ के देखो कुरान विच रैब कोई नहीं, मोहम्मद विच रैब कोई नहीं। ते कुरान मेरे नबी दे सीने विच आया। कुरान विच रैब नहीं जिदे वल आया मुहम्मद विच। बोलो बोलो मुहम्मद विच, मुहम्मद विच ऐब कोई नहीं। जिदे वल कुरान आया उस माही विच ऐब। बस तवज्जो मेरे वालों को, तुहानू नहीं पता लगना तकलीफ करो। मियां इत्थे ईजी है वो असल च ऐ पीछे जावां तो स्पीकर गा नहीं आऊँगा, कोई गल नहीं, बस मैं ईजी हाँ। नहीं नहीं बेफिक्र हो जाओ, कुछ नहीं होगा है। नहीं वो मुसल्ला करोगे करंट पेगा, मैंने स्पीकर करंट मारेगा, बस ठीक है। तो जो है वो असल चलो साडा तो रोज़ का काम है ना, सानू पता साड़ उड़ के भी कर लेनी। हुकूमत नूं पुछ के वेखो, भावें कुर्सी के कंढे ते बह जान, कुर्सी नहीं छड्डदे। ते सानू अल्लाह रसूल मिंबर ते पाया, असी क्यों छड़िए भाई? हाँ ये मिंबरे रसूल है, वो वक्री गल है, जलील हो के भी नहीं छड़दे। असी इज्जत ना बैठे हैं, सानू लोड़ भी की है पुंजे पैण दी। तवज्जो अल्लाह फरमांदा कुरान च रैब शक ते जिस जात ते आया उस जात विच ऐब। बोलो बोलो उस जात विच ऐब कोई नहीं। वो मैं तुहानू होर सादा जी गल करा ना, एक सूरत ते एक मेरे आका दी सूरत, एक सूरत ते अल्लाह ने किन्नियां सूरतां नाज़िल कीतियां। एक सूरत ते रब ने किन्नियां सूरतां नाज़िल कीतियां। पर हुण मैं सोहना जिहा तुहाडा भी ज़हन वाश करा ते अपना भी नाल वाश करा। साडे ज़हन दे अंदर ना चंगाई दा मयार बड़ा गलत हो गया है।
असी बेहतरी का मयार बड़ा गलत बना लिया है। तुसी आखना मौलवी जी किधर गल लेके जा रहे हो, हुण मेरे वाल तवज्जो रखनी है। कौन है दिवाली दे गुलामा, असी बेहतरी दा मयार समझे आई नहीं। तेरे ते मेरे ज़हन च ख्याल आउंदा जिदे कोल माल ज़्यादा ओ बेहतरीन बंदा है, जिदे कोल दौलत ज़्यादा ओ बंदा बेहतरीन है, जिदियां कोठियां ज़्यादा ने ओ बंदा बेहतरीन है, जिदे मुलाजम ज़्यादा ने ओ बंदा बेहतरीन बंदा है, जिन्हें कॉलेज यूनिवर्सिटी की तलीम पढ़ के डिग्रियां ले लिया ओ बंदा बेहतरीन है, जिहड़ा वकील बन गया ओ बंदा बेहतरीन है, जिन्हें कारोबार ज्यादा वसी कर लिया वो बंदा बेहतरीन है। पर जे को मौलवी आकब को पूछे, मौलवी आकब कहीं कोठियां वाला भी बेहतरीन नहीं, ज्यादा माल दे दौलत वाला भी बेहतरीन नहीं, जिन्हें डिग्रियां लेके वकालत की थी वो भी बेहतरीन नहीं, जरा वकील बन गया मास्टर बन गया डिग्रियां वाला बन गया, मौलवी आकब की नजर में वो भी बेहतरीन नहीं। तुसी आखने मौलवी दस दे सही तेरी नजर च बेहतरीन कौन है, मैं को जवाब देवांगा दुनिया वालियो, असी बेहतरीन ओनू मनांगे जिन्होंने आमीना दा लाल आप आखे ए बंदा बेहतरीन है। मैं तेनों नबी करीम दी बारगाह च ले चला, तेरे ते मेरे नबी दियां नजरां च चंगा बेहतरीन बंदा कौन है, हदीस ना होवे जिम्मेदार, मेरे नबी ने फरमाया बेहतरीन ओ बंदा जेड़ा कुरान पढ़दा भी है नाले पढ़ादा भी। माल वाला बेहतरीन नहीं, बहुतियां कोठियां वाला बेहतरीन नहीं, ये साडे ज़हन दा फतूर है। असी जनाब इमाम मस्जिद नूं बड़ा हकीर समझने हां, असी हाफिज़ कुरान नूं एवें दबके मार के बड़ा हकीर समझने हां। मेरे नबी ने हाफिज़ कुरान का बड़ा मुकाम बड़ी फजीलत बयान की थी है। मेरे आका ने फरमाया बेहतरीन है वो बंदा जेड़ा कुरान पढ़दा भी है ते कुरान, बोलो बोलो, कुरान पढ़दा भी है ते कुरान पढ़ांदा भी है। हुण अगली गल सुनोगे सीने च पै जाएगी ठंड, क्योंकि मैनू 4 साल हो गए तुहाडे कोल आउंदे 3 साल, ते मैं तुहाडे सीने नूं समझना कि तुसीं चाहते की हो। अतीदा ने ग्रामी एक तवज्जो फरमाओ, नबी पाक फरमाया बेहतरीन है वो बंदा जेड़ा कुरान पढ़दा है ते कुरान, बोलो बोलो, कुरान पढ़दा है ते कुरान पढ़ांदा है। अगली गल सुनो, हजरत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप इरशाद फरमाते ने सरकार ने फरमाया कुरान पढ़ो तरतील दे नाल, किदे नाल? तरतील नाल, यानी तरतीब ना कुरान पढ़ो, सोना करके कुरान पढ़ो। ते हुजूर फरमाते ने कुरान पढ़ी जाओ, सीढ़ियां चढ़ी जाओ, जिथे आखिरी सूरत होवेगी उथे ही आखिरी मंजिल होवेगी। पढ़ी जाओ ते सीढ़ियां, जिथे आखिरी सूरत उथे ही आखिरी मंजिल। एदी पता है वजाहत की है? सुभान अल्लाह बोलो ते दसा। दिवाली दे गुलामा जो क़यामत दा दिहाड़ा आउणा है, तो कुरान पढ़ने वाला रब दी बारगाह दे अंदर जाएगा। जो क़यामत दा दिन आउणा है, हाफिज़ कुरान रब दे सामने जाएगा। वो बंदा जिहड़ा कुरान पढ़दा रहे, दिने भी कुरान दी तिलावत करदा रहा, राती भी कुरान दी तिलावत करदा रहा, उस वेले अल्लाह फरमाएगा कुरान पढ़ी जा, पुल सिरात तो गुजरी जा, कुरान पढ़ी जा, पुल सिरात पार करी जा। जिथे कुरान की आखिरी सूरत होवेगी उथे जन्नत तेरी मंजिल होवे। कुरान दुनिया ते पढ़ने वाला फिर कुरान पढ़दे ही जन्नत च जाएगा। ये तो अगली होर गल करा, अल्लाह ना करे ये रमजान शरीफ है, आखिरी 7 महीना गुजर रहा, बड़ी तेजी नाल रमजान शरीफ साडे कोलों जुदा भी हो गया। अक्सर तुसा वेखिया लोगों के घरां च अग लग जाती है। फेसबुक का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, मोबाइल का दौर है, बंदा मोबाइल से वेखदा है। तो मैं तो कई बार मिंबरे रसूल ते बैठा, मैं बाजार खुद अपन अखां नाल वेखिया किसी के घर में जाए ना अग लग ते होंदा की है, फेसबुक ते पोस्ट लगी हुंदी है सारा मकान सड़ गया, कुरान बच गया, सारा सामान सड़ गया ते कुरान, बोलो बोलो, सारा सामान सड़ गया ते कुरान। ये तेरे ते मेरे वास्ते दुनिया ते कुरान मौजूद है।
एक कुरान शरीफ दा मौजूदा है। सारा कुछ सड़िया पर कुरान बच गया ते कला कुरान ही बच गया। मैं पोस्ट वेखी अपनी अखां नाल, कुरान भी बच गया है, जिन्हें कुरान नू समेटिया गिलाफ भी बच गया। कुरान भी बच गया ते गिलाफ भी। कौन है दिवाली दे गुलामा ये ते दुनियादारी है। इथे अग लग जावे सारा समान जल जाता, सारा समान सड़ जाता है। कुरान भी बच जाता है, कुरान दे नाल लगन वाला गिलाफ भी बच जाता है। कुरान नू भी अग नहीं जला रही जिस गिलाफ दे अंदर कुरान समेटिया है, उस गिलाफ नू भी अग नहीं जला रही। ये दुनियादारी है ते गिलाफ विच कुरान होवे, कुरान भी नहीं सड़दा, गिलाफ भी नहीं सड़दा। हाफिज़े कुरान मुकद्दरा ते नाज करया जे तेरे सीने विच कुरान है तो दखदी अग किवें साड़ सकदी। अल्लाह सीने में कुरान है, फिर दोज़ख दी अग किवें साड़े। कुरान भी बचदा है, गिलाफ भी बचदा है। ते ये हदीस रसूल भी है कि कुरान शरीफ नू किसी चीज़ दे समेट के अग लगाई जाए ते ओनू अग जला, बोलो बोलो अग जला, जिदे विच कुरान होवे ओनू भी अग। ते मैं कहना जिदे सीने विच कुरान भी होवे ते कुरान वाला भी होवे, फिर उन्होंने क्यामत नू की शान ते मुकाम होगा। ओ भाइया साल बाद आके ते मौलवी आकम नू बुला के अजमत कुरान सुन के घर चले जाओ ते कुरान फिर भी अलमारी की सीनत होवे। इंज गल समझ नहीं आती, गल वारा नहीं खाती। कुरान पढ़िया करो। अब देखो छोटा छोटा बच्चा भी नबी दी उम्मत दा हाफिज़ कुरान है ते ये साडे कोल ओ दर्जा है, ये साडे कोल ओ सादत है। कुरान पढ़ना साडे कोल ओ मरतबा है कि जिदे ते नबी भी नाज कर देना, जिदे ते नबी भी, सारे बोलो नबी भी। कुरान पढ़ना ते कुरान हिफद करना ये तेरे ते मेरे कोल ओ शान ते मुकाम है जिदा नबी भी फखर करते रहे। हुण तुसीं आखना मौलवी साहब गल बड़ी वड्डी कीती जे, नबी किवें फखर करते रहे। आ मैं तेनों थोड़ा जिहा पिछे लैके जावां। अल्लाह दे नबी मूसा अलैहि सलाम तौरात खोली ते तिलावत पे कर देन ते तौरात पढ़दे ना एक उम्मत दा जिक्र पढ़िया। पता है उस उम्मत दी शान की है। उम्मती मुस्तफा दा होवे ते सुभान अल्लाह ना आखे गल बनदी नहीं। मूसा अलैहि सलाम तौरात की तिलावत करते हैं ते मूसा अलैहि सलाम ने एक उम्मत का जिक्र पढ़िया। कौन है दिवाली दे गुलामो अल्लाह दे नबी मूसा अलैहि सलाम ने पढ़िया। एक ऐसी उम्मत आवेगी जिहड़ी आवेगी सारियां तो बाद जन्नत सारियां तो पहला जाएगी। अल्लाह दे नबी मूसा अलैहि सलाम ने उम्मत का जिक्र पढ़िया जिहड़ी आवेगी बाद जन्नत पहले जाएगी। ते मूसा अलैहि सलाम ने अर्ज की अल्लाह सोनी उम्मत मैनू दे। फरमाया मूसा किवें देवा मेरे यार दी उम्मत। मूसा मैं देखो किवें अता करा मेरे यार दी उम्मत। अल्लाह दे नबी मूसा ने दुआ, अल्लाह दे नबी मूसा ने पढ़िया एक ऐसी उम्मत भी आएगी जड़ी दुआ मंगेगी अल्लाह दुआवा रद्द नहीं करेगा, दुआवा कबूल करेगा। अल्लाह दे नबी ने अर्ज की थी अल्लाह ये उम्मत मैनू दे। फरमाया मूसा किवें देवा मेरे यार दी उम्मत। मूसा अलैहि सलाम ने एक उम्मत का जिक्र पढ़िया, उस उम्मत की शान की है वो आपस में सदका लई दई जाणगे। देण वाले नू भी सवाब होवेगा, लैण वाले नू भी सवाब होवेगा। अल्लाह दे नबी मूसा ने अर्ज की थी अल्लाह ये उम्मत मैनू देवे। अल्लाह फरमाया मूसा किवें देवा मेरे यार दी उम्मत। मूसा अलैहि सलाम फरमाते मैं एक उम्मत का जिक्र पढ़िया वो कैसी उम्मत है जेड़ी नेकी दा इरादा करेगी रब सवाब जारी कर देवेगा। एक नेकी करेगी रब
10 नेकियां दा अजर देवेगा। जेड़ी उम्मत ऐसी है जदों तक गुनाह नहीं करेगी लिखिया नहीं जाएगा। अल्लाह दे नबी मूसा ने अर्ज की थी अल्लाह ये उम्मत मैनू देवे। फरमाया मूसा किवें देवा ए मेरे यार दी उम्मत। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते मैं उम्मत का जिक्र पढ़िया एक ऐसी उम्मत भी आवेगी जेड़ी उम्मत का बच्चा बच्चा हाफिज़े कुरान होवेगा। जेड़ी उम्मत का निक्का जिहा बच्चा भी कुरान दा कारी होवेगा। जेड़ी उम्मत का निक्का जिहा बच्चा भी कुरान दा हाफिज़ होवेगा। जेड़ी उम्मत दे सीनिया विच कुरान होवेगा। अल्लाह दे नबी मूसा ने अर्ज की थी अल्लाह ये उम्मत मैनू देवे। अल्लाह फरमाया मूसा किवें देवा ए मेरे यार दी उम्मत है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की थी अल्लाह जे ए उम्मत नहीं देनी जिस नबी दी उम्मत है मैनू भी उस यार दा उम्मती बना। सुभान तो जो है कुरान पढ़े मौलवी आकब, कुरान पढ़े हाफिज आसम, कुरान पढ़े इस मस्जिद का छोटा जिहा बच्चा ते फख्र करे रब दा नबी मूसा। या अल्लाह मैं ऐसी उम्मत का जिक्र पढ़िया जिहदे बच्चे कुरान दे कारी होणगे, कुरान दे हाफिज होणगे। या अल्लाह फिर उम्मत मैनू दे दे। पर मैं मूसा तेनू पता नहीं ये मेरे यार दी उम्मत है। ਉਹ यार नबी भी फख्र करन ते सानू चाहिदा नहीं असी कुरान की तिलावत करिए, असी कुरान ना मुहब्बत करिए, असी कुरान शरीफ नू अपने दिल दे जगह दईए। नबी भी फख्र पे कर देन ते जदों मूसा अलैहिस्सलाम वेख्या ना आवी उम्मत नबी दी, आवी नबी दी, आवी नबी दी, आवी नबी दी, आवी नबी दी, अर्ज कीती या अल्लाह जे नहीं ना देनी मैनू भी यार दा ही बना दे, मैनू भी फिर उस यार दा बना दे। और नबी पाक दे गुलामो अपने मुकदरा ते नाज करया करो। नबी मांगते रहे, सानू रब बगैर मंगिया ही दिते। सानू अल्लाह ने यार अता कीता, सानू अल्लाह ने अपना महबूब दिता है ते सानू कमली वाले दे उम्मती होण ते नाद होना चाहिए। इसे वास्ते मौलवी आकब ते गली गली आंदा वो हमारे नबी उनके हम उम्मती वो हमारे। पढ़ो 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 अजय शहरी करनी है। वो हमारे नबी उनके हम उम्मती वो हमारे नबी उनके हम उम्मती। उम्मती तेरी किस्मत पे लाखो सलाम। उम्मती किस्मत पे सलाम। उम्मती उम्मती लब पे जा ही रहा। उम्मती उम्मती लब पे जा ही रहा। उम्मती उम्मती लब पे जा ही रहा। उम्मती तेरी किस्मत पे हो सलाम। उम्मती तेरी किस्मत पे हो सलाम। मुस्तफा जान रहमत पे हो सलाम। शम्ए बज़ में हिदायत पे
बने अजकल एक शब्द से